इसके बाद हमारे पास एक चीज आती है जी, नोड। नोड क्या होता है आपके पास? a point of connection of two or more circuit elements. A point of connection of two or more circuit elements. ठीक है? An interconnection of two or more circuit elements. कोई एक ऐसा पॉइंट सर्किट के अंदर जहां पर दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ सर्किट एलिमेंट आपस में क्या है? कनेक्टेड है। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल, if we have say resistance R1 and we have say resistance R2, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास? ये एक नोड बन जाएगी कि यहां पर दो रेजिस्टर्स आपस में क्या है? कनेक्टेड है। यहां पे दो रेजिस्टर्स आपस में क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या बन गई? एक नोड बन गई। ठीक हो गया। तो नोड का था जहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में क्या हो? इंटरकनेक्टेड हो। यहाँ पे तीसरा एलिमेंट भी लग सकता है। तो ये तीन एलिमेंट्स का इंटरकनेक्शन है यहाँ पे, तो ये आपस क्या बन गया? नोड बन गया। ये नोड इस तरह एक पॉइंट भी हो सकता है जिस तरह मैंने आपको शो किया, ये इस तरह पॉइंट के तौर पे भी हो सकता है और ये इस तरह भी हो सकता है। ये R1 एंड दिस इज R2। ये जो मुकम्मल है ये एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है? ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? एक वायर है। और हमारे सर्किट में हमें क्या है? जिनको पता जितनी भी वायर्स हैं वो क्या है? शॉर्ट सर्किट होती हैं। वो क्या होती हैं? शॉर्ट सर्किट होती हैं। आपके पास जितनी भी तारें आपने शो करनी है अपने सर्किट के अंदर, आपने वो हमेशा ज्यूम करने का जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद जीरो रेजिस्टेंस वायर्स। मैंने शॉर्ट सर्किट डिस्कशन में आपसे ये चीज का जिक्र किया था। We assume that all the circuit elements are connected with each other through zero resistance wires. ठीक है? जीरो रेजिस्टेंस वायर्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक हो गया? All the resistance, all the circuit elements are connected, all the circuit elements are connected through zero resistance wires. तो ये जो पूरी वायर है इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो। शॉर्ट सर्किट क्रॉस वोल्टेज कितनी होती है? जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस कितना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना? इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है और पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है? और पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, अगर डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या? दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है? एक नोड ही है आपके पास। ठीक हो गया जी। नोड इसमें पॉइंट भी हो सकता है। यहां तक समझ आ रही है कि ये एक पॉइंट है, लेकिन वो इस तरह भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज का इक्वल टू जीरो, और वोल्टेज जीरो से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो डिफरेंस का अगर जीरो है तो मतलब क्या? दोनों चीजें इकट्ठी पड़ी हुई है। अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं दोनों उंगलियों के अंदर, इसका मतलब क्या? दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर पड़ी हुई है। ये जमीन से एक ही हाइट के ऊपर है। अगर तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो दोनों अलग हाइट्स के ऊपर होंगी, वो दोनों एक ही हाइट पर पड़ी है। मतलब क्या है? ये दोनों इकट्ठी एक पॉइंट के ऊपर पड़ी हुई है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो। तो क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब कि ये एक ही पॉइंट को शो करें, तो आपके पास नोड इस फॉर्म के अंदर भी हो सकती है आपके पास। इसके साथ ये तीसरा रजिस्टर भी लग सकता है। अब ये मुकम्मल एक ही नोड है, क्योंकि यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट है, ये भी शॉर्ट सर्किट, सारा तोड़ के आपके पास शॉर्ट सर्किट ही है। ठीक है? So that is why आपके पास क्या है? This represents a single node. इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी होती है आपके पास, वो होती है ब्रांच। ब्रांच आपके पास क्या होती है? ये आपके पास होता है a circuit element with nodes at each end. Circuit element with nodes at each end. तो मतलब क्या हुआ? ये आपके पास क्या? ये एक ब्रांच है। यहाँ पे भी नोड होगी, यहाँ पे भी इसके नोड होगी, यहाँ पे कोई ना कोई नोड होगी। ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है। तो एक सर्किट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो जितने एलिमेंट्स होंगे सर्किट के अंदर, उतनी आपस क्या होंगी? सर्किट के अंदर ब्रांचेस होंगी आपके पास। ठीक हो गया? एंड फाइनली देयर इज अ थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज लूप। ठीक है? ये क्या होता है आपके पास? एनी क्लोज्ड पाथ इन सर्किट, any closed path
in circuit in which no node is encountered more than once। कोई भी सर्किट का क्लोज्ड पाथ जहां पर कोई भी नोड आपके पास एक से ज्यादा मतलब एनकाउंटर नहीं होता, तो आपके पास क्या होता है, एक लूप बन जाती है, वापस क्या बन जाती है, एक लूप बन जाती है। अब इन तीनों चीजों को थोड़ा थोड़ा मैं आपके सामने जरा मुख्तलिफ एग्जांपल्स के थ्रू आपके सामने जरा इसको एलेबोरेट कर लेता हूं। ठीक है, आप समझिए कि आपके पास ठीक है R1 R2 R3 B1। अब आप बताइए इस सर्किट के अंदर ब्रांचेस कितनी हैं? इसमें टोटल ब्रांचेस 4 है, जितने एलिमेंट्स उतनी ब्रांचेस हैं, 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स तो 4 ब्रांचेस होगी आपके पास। अब नंबर ऑफ नोड्स गिनते हैं। नंबर ऑफ नोड क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर सर्किट एलिमेंट्स। इसे हम कह सकते हैं ये नोड 1, क्योंकि यहां पर R1 और V1 आपस में मिल रहे हैं। ये क्या होगा आपके पास? ये सेकंड नोड हो गया, क्योंकि R1 और R2 यहां पे मिल रहे हैं। ये आपके पास क्या होगा? ये थर्ड नोड हो गया, यहाँ पे R2 और R3 आपस में इंटरकनेक्शन हो रहे हैं। और आपके पास ये क्या होगा? N4, जहां पे R3 और V1 आपस में इंटरकनेक्शन हो रहे हैं। तो आपके पास क्या हो गया? टोटल 4 नोड्स हो गए इसके अंदर। इस सर्किट में टोटल आपके कितने नोड्स हो गए? 4 नोड्स हो गए। अब लूप क्या होता है? क्लोज्ड पाथ इन दिस सर्किट। क्लोज्ड मतलब क्या होता है? जहां से स्टार्ट हुआ आपने वहीं पर वापस आ गए। तो देखिए मैं यहां नोड 1 से स्टार्ट हुआ, नोड 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, फिर वापस नोड 1 के ऊपर आ गया। पाथ कंप्लीट हो गया। ये क्लोज पाथ है, जहां से स्टार्ट हो वहीं पे गया। अब देखिए इस पूरे पाथ के अंदर कोई नोड 2 दफा आया, N1 से स्टार्ट हो N2 पे गए, N2 एक दफा आया, फिर आप N3 पे चले गए, एक दफा आया, फिर आप N4 पे चले गए, फिर एक दफा आया, एंड देन वापस आपने पाथ क्लोज किए। आप N1 को क्रॉस करके दोबारा निकल नहीं गए आगे। आपने N1 से स्टार्ट किया, आप एक दफा N1 से गुजरे, N1 से गुजरे आप N2 पे चले, फिर 3 पे चले, फिर 4 पे, फिर वापस N1 पे आगे सर्किट क्लोज कर दिया, लूप को क्लोज कर दिया। तो ये आपका क्या बन गया? ये लूप बन गया। आपका क्या बन गया? एक लूप बन गया। So we have V1, we have R1, we have R2, we have R3, say we have R4, and then we have R5। अब आप बताइए इसमें टोटल ब्रांचेस कितनी हैं? 1 2 3 4 5 और 6, जितने एलिमेंट्स उतनी ब्रांचेस। तो ब्रांचेस कितनी हो गई यहाँ पे? 6 हो गई आपके पास। अब नोड्स गिनने हमने, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया जहां पे R1 और V1 मिल रहे हैं। ये दूसरा नोड हो गया जहां पे R1 R2 और R3 आपस में मिल रहे हैं। R1 R2 R3 यहां पे मिले, तो ये दूसरा नोड हो गया। ये तीसरा नोड हो गया जहां पे R3 और R4 मिल रहे हैं। ये चौथा नोड हो गया, यहां पे कौन मिल रहा है? R4 और R5 आपस में मिल रहे हैं। चौथा नोड हो गया। पांचवा नोड कहां पे होगा? ये जो मुकम्मल है ये आपका पांचवा नोड है। इस पॉइंट के ऊपर आपका V1 R2 और R5 ये तीनों आपस में मिल रहे हैं। देखें ये और ये, यहां पर क्या है? ये शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है। इसका मतलब क्या हुआ? ये और ये दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के दरमियान कोई एलिमेंट तो नहीं है दोनों के दरमियान। इसका मतलब क्या? यहाँ पे एक वायर लगी है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है? इक्वल टू 0। तो इनके दरमियान वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे क्या ये शॉर्ट सर्किट है, पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसका मतलब क्या? ये दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर देखें R2 R5 और ये V1, ये तीनों एलिमेंट्स यहां पर मिल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपके पास कितने हो गए? 5। टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपके पास कितने हो गए? 5। अब इसके अंदर क्लोज्ड पाथ एक बनाते हैं। इसमें मैं क्लोज्ड पाथ बनाता हूं आपके लिए। वो क्या? 1 से स्टार्ट हुए, 2 पर गए, 3 पर गए, 4 पर गए, ठीक है, 5 पर गए और 5 से वापस आ गए। तो ये आपके पास क्या बन गया? क्लोज पाथ में। क्या क्लोज पाथ बना आपके पास? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड देन बैक टू 1। कोई भी नोड 2 दफा दरमियान में नहीं आया। देखिए 1 से 1 पे वापस गए हैं, ठीक है। आपने ये नहीं कहा कि 1 2 दफा है, ये 1 2 दफा नहीं आ रहा, बल्कि आप 1 पर वापस जाके
1 से पहले आपने यहां पर अपना पाथ क्लोज कर दिए, 1 से पहले अपना पाथ आपने क्या कर दिए, क्लोज कर दिया, आप अपने आखिरी जंक्शन के ऊपर वापस चले गए, ठीक है, आपने पूरा राउंड ट्रिप करके वापस आ गए, तो ये क्लोज पाथ बन गया आपके पास। क्लोज पाथ क्या है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 पे, देन बैक टू दी 1, ये एक क्लोज पाथ है। लेकिन इसमें सिर्फ ये एक क्लोज पाथ पॉसिबल है, और भी क्लोज पाथ पॉसिबल है, वो क्या, आप 1 से चले तो 2 पे आए, 2 से आप डायरेक्टली 5 पे आ गए, और फिर 5 से आप डायरेक्टली वापस 1 के ऊपर चले गए, यानी कि 1 से आप 2 पर गए, ठीक है, मैं इस पाथ को शो करूंगा, इस पाथ से पाथ 2, लेट मी से दैट दिस इज पाथ 2, दिस इज पाथ से 2, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया कि 1 से आप 2 पे आए, 2 से आप 5 के ऊपर आए, और 5 से आप, ये टोटल सारा 5 ही है ना टोटल मुकम्मल, तो 5 से आप क्या किए, वापस 1 पे चले गए, 1 से 2, 2 से आप देखें यहां पे 2 से ही आप डायरेक्टली 5 के ऊपर आ गए, 2 से डायरेक्टली 5 के ऊपर आ गए, एंड देन फ्रॉम 5 बैक टू 1, ठीक है, तो पाथ आपका क्लोज हो गया। तो ये भी एक लूप है आपके पास। एक और इसके अंदर देखते हैं, अब 2 से चले 3 पे आए, 3 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए, और 5 से आप वापस 2 पे चले गए, 5 से आप वापस 2 के ऊपर चले गए। इसका मतलब ये समझे दीजिए आपका तीसरा पाथ, और तीसरा पाथ आपका इसका बन गया, तीसरा पाथ आपका इसका बन गया, आप 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से 5 पर गए, और 5 से वापस 2 के ऊपर आ गए, तो ये भी आपका क्या है जी, एक क्लोज पाथ है। तो ये सारे क्या है, लूप्स हैं आपके पास, ये सब के सब आपके पास क्या है, लूप्स हैं, ये सभी सब आपके पास क्या है, लूप्स हैं। एक और टर्मिनोलॉजी होती है व्हिच इज कॉल्ड एज मैश। मैश क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लूप, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लूप। मतलब क्या हुआ कि मैश क्या है, वो लूप होता है, मैश भी लूप ही होता है, ठीक है, एवरी मैश इज अ लूप, बट एवरी लूप इज नॉट अ मैश, एवरी मैश इज अ लूप, बट एवरी लूप इज नॉट अ मैश, every mesh is a loop but every loop is not a mesh। अब mesh special type of loop क्या होता है, mesh is a special type of loop in which no further closed paths are possible, in which no further closed paths are possible। Mesh is a special type of the loop in which no further closed paths are possible। आप देखें, अगर मैं लूप 1 की बात करूं, जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से, यानी कि जो एक्सटर्नल लूप था, ये जो बाहर वाला लूप था, इसके अंदर देखिए आपने 2 छोटे छोटे लूप्स और बना लिए, एक 2 और एक 3, तो 1 आपके पास क्या है, दिस इज अ लूप। 2 जो है, इसमें देखिए कोई आगे मजीद क्लोज पाथ तो नहीं बन सकता, इसमें कोई फर्दर क्लोज पाथ पॉसिबल नहीं है, 3 के अंदर मजीद फर्दर क्लोज पाथ कोई पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों आपस क्या बन गई, मैशेस। देखिए ना, एक्सटर्नल लूप जो बड़ा वाला लूप था, उसमें छोटे छोटे आपने 2 लूप्स बना लिए, अभी ये 2 छोटे लूप है, मजीद को फर्दर आप छोटा पाथ नहीं बना सकते, क्लोज्ड पाथ आप पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए बनाना। सो मैश यू कैन से दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द लूप इन विच नो फर्दर लूप्स आर पॉसिबल। मैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द लूप इन विच नो फर्दर स्मॉल लूप्स आर possible।